start. Natural disaster. The world around us is beautiful, but there are changes that keep happening in the atmosphere, the earth's crust and oceans. Sometimes these changes lead to disaster and damage life and property. हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारे जो वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के क्रस्ट हैं, ओशियंस है, इन सब में हमेशा चेंजेस होते रहती है और कभी कभी तो ये चेंजेस बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स में भी लीड कर सकता है, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट और ओशियंस के चेंजेस होने से पैदा होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शंस। सो फर्स्ट टॉपिक है वोल्केनो। A volcano is a mountain with an opening on its mouth and is connected to a pool of molten rocks present below the surface of the earth. तो वोल्केनो एक माउंटेन की तरह होता है जिसके माउथ पे एक ओपनिंग है और वो जो माउंटेन है वो पूल ऑफ मॉल्टन रॉक से कनेक्टेड रहता है जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है। ये मॉल्टन रॉक जो पूल से यानी कि वोल्केनो से कनेक्टेड होता है उसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं। When the pressure of the gases and heat under the earth increase, जब गैस और हीट जो कि अर्थ के अंदर है, अर्थ के नीचे है, एकदम उसके सरफेस के नीचे में जब उसका प्रेशर इंक्रीज करता है तो जो मैग्मा है गैस और रॉक्स के साथ वो वर्टिकल टनल जिसे हम लोग वेंट कहते हैं उससे रश करता है एंड शूट्स आउट थ्रू एन ओपनिंग ऑन द सर्फेस कॉल्ड द क्रेटर। और जो वोल्केनो का ओपनिंग होता है उसके तरफ से वो बाहर निकल जाता है। द मैग्मा दैट रीचेस द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड लावा। और वो जो मैग्मा जो वोल्केनो से निकल के अर्थ सर्फेस पे आता है उसे हम लोग लावा बोलते हैं। जैसे जैसे लावा ठंडा होता है वो सॉलिडिफाई कर जाता है, वो सॉलिड बन जाता है और रॉक्स में बदल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्केनोस के कितने टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इरप्शन वोल्केनोस कैन बी एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। जिस तरह से वोल्केनो इरप्ट करता है उसके बेसिस पे हम लोग वोल्केनोस को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनोज। These volcanoes can erupt any time as they remain active. एक्टिव वोल्केनोज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वोल्केनोज है ये हमेशा एक्टिव रहता है और ये कभी भी फट सकता है। फॉर एग्जाम्पल माउंट फूजी जो कि जापान का सबसे लंबा माउंटेन है वो भी एक एक्टिव वोल्केनो है। और एक और वोल्केनो है जो एक्टिव है वो है माउंट इरेबस। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्टिव वोल्केनो का पिक्चर है। सेकेंड है डॉर्मेंट वोल्केनोज। These volcanoes have not erupted for several years but can erupt any time. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania and Narcondam in Andamans are dormant volcanoes. तो डॉर्मेंट वोल्केनोज ऐसे वोल्केनोज होते हैं जो सालों से इरप्ट नहीं किए हैं लेकिन वो कभी भी इरप्ट कर सकता है, कभी भी फट सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो माउंट किलीमंजारो है तंजानिया में वो भी एक डॉर्मेंट वोल्केनो है और नारकोंडम जो कि अंडमान्स में है वो भी डॉर्मेंट वोल्केनो है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो का पिक्चर है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। These volcanoes are extinct and are not expected to erupt in futures. The extinct volcanoes वैसे volcanoes हैं जिससे हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि वो कभी भी इरप्ट करेगा, यानी कि उससे हम लोग को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो कभी इरप्ट नहीं करेगा फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल जुएदवाल वोल्केनो इन नीदरलैंड इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो जो जुएदवाल वोल्केनो नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, वो फ्यूचर में कभी नहीं फटेगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो का पिक्चर है। इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अब जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? The various effects caused by a volcanic eruptions are as follows.
Release of hot gases and ashes which flow downstream. जब वोल्केनो इरप्ट करता है तो उसमें से गर्म गैसेस और एशेस निकलते हैं और वो डाउनस्ट्रीम में फ्लो करते हैं. फॉरेस्ट फायर, अगर वोल्केनो के आसपास में कहीं फॉरेस्ट है तो वहां आग लग जाती है. मड फ्लो टू द एरियाज दैट आर डाउनहिल. जो एरिया डाउनहिल होते हैं उनमें मड फ्लो होने लगता है. और एवलांचेस. नेक्स्ट डिजास्टर है अर्थक्वेक. An earthquake is defined as the sudden shaking of the surface of the earth due to violent movements or vibrations inside the earth. तो earthquake क्या होता है? जब अर्थ के अंदर बहुत ही वाइब्रेशंस होने लगते हैं, वायलेंट मूवमेंट्स होने लगते हैं, उसके वजह से जो सरफेस है अर्थ का वो हिलने लगता है, शेक करने लगता है. सडन शेकिंग, अचानक से हिलने लगता है, उसके वजह से अर्थक्वेक होता है. तो अगर कभी पूछा जाए कि अर्थक्वेक को कैसे डिफाइन करना चाहिए तो आंसर होगा An earthquake is defined as the sudden shaking of the surface of the earth due to violent movements or vibrations inside the earth. तो अर्थ का जो सबसे अपर लेयर होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जो कि बड़े और छोटे प्लेट से बना होता है. अर्थ का जो लेयर्स होता है प्लेट्स के नीचे वो गर्म होता है और मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है. ये जो लेयर्स होते हैं जो कि प्लेट्स के नीचे होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. यूजुअली सच मूवमेंट्स कॉज द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट ईच अदर. जो मूवमेंट्स होते हैं उसके वजह से जो प्लेट्स हैं वो स्मूथली स्लाइड करते हैं. However, at times the movements between the plates can be sudden, giving rise to earthquake. तो कभी कभी जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो अचानक से हिल जाता है या बदल जाता है, जिसके वजह से earthquakes होते हैं. The point under the ground where the disturbance first occurs is called the focus. अब प्लेट्स में जब वाइब्रेशंस होता है तो सबसे पहला जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं. तो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड फोकस. तो आंसर होगा द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द डिस्टर्बेंस फर्स्ट अकर्स इज कॉल्ड द फोकस. वीकर अर्थक्वेक्स कॉल्ड आफ्टर शॉक्स. जो कमजोर भूकंप होता है जिससे उतना भी प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थ के सरफेस पे, उसे हम लोग आफ्टर शॉक्स कहते हैं. ऑफन फॉलो अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक. तो जो भी अगर कभी हल्का भूकंप आता है यानी कि वो फॉलो कर रहा है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक को, यानी कि थोड़े दिन बाद एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी आ सकता है. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच लाइज जस्ट अबव द फोकस इज नोन एज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. तो जो लेयर, जो प्लेस जस्ट फोकस के अबव होता है उसे हम लोग अर्थक्वेक का एपिसेंटर बोलते हैं. The April 2015 Nepal earthquake occurred at 11:56 NST on 25 April. Its epicenter was east of the districts of Lamjung. It was the worst natural disaster to strike Nepal since the 1934 Nepal-Bihar earthquake. तो 2015 के अप्रैल के मंथ में नेपाल में एक अर्थक्वेक हुआ था. कब? 11:56 on 25 अप्रैल. तो इस अर्थक्वेक के वजह से जो नेपाल में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, वहां पे लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ही डैमेज हो गए थे. साइंस फैक्ट. The Pacific Ring of Fire is the zone which encircles the Pacific basins. It contains 452 volcanoes. Frequent earthquakes take place in this region. It is estimated that 80% of the world's earthquakes and volcanic activities take place in this region. तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो पैसिफिक बेसिन को एनसर्कल करता है, वहां पे 452 वोल्केनोस पाए जाते हैं. जो अर्थक्वेक्स जो फ्रीक्वेंट होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं. ये अनुमान लगाया गया है कि जो 80% वर्ल्ड का अर्थक्वेक है और वोल्केनिक एक्टिविटी है वो सब इसी रीजन में होता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पिक्चर है. मेजरिंग एन अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक आया है तो उसे हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं?
A seismograph is used to detect the strength of the waves generated by an earthquake. The pattern that is obtained by a seismograph is as seismogram. तो जो सिस्मोग्राफ होता है उसकी मदद से हम लोग जो अर्थक्वेक होता है उसके वेव्स जैसे जनरेट हो रहे हैं उसके स्ट्रेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं. जो वेव्स जो पैटर्न उस सिस्मोग्राफ में ऑब्टेन किया जाता है उसे हम लोग सिस्मोग्राम कहते हैं. अर्थक्वेक का इंटेंसिटी रिचर स्केल के मदद से मेजर किया जाता है. अगर अर्थक्वेक का जो मेजरिंग है उसका रिचर स्केल में 3 आता है तब वो अर्थक्वेक अर्थ सरफेस पे फील भी नहीं हो पाता है. An earthquake measuring 4 to 5 is felt as tremors, while an earthquake measuring 7 and above has a capacity to destroy an entire city. अगर रिचर स्केल में अर्थक्वेक का मेजर 3 है तो अर्थ के सरफेस पे पता भी नहीं चलता है कि अर्थक्वेक आया है. रिचर स्केल में अगर मेजर 4 to 5 है तो हल्का फुल्का अर्थक्वेक आता है. लेकिन अगर रिचर स्केल में अर्थक्वेक का मेजर 7 और उससे ज्यादा है तब वो इतना कैपेसिटी रखता है कि वो पूरे एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सिस्मोग्राफ है. इसमें जो ग्राफ है वो ट्रेमर्स का वेव्स बता रहा है, यानी कि अर्थक्वेक में कितना जोर से उसका स्ट्रेंथ है वो बता रहा है. तो इसकी मदद से हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक का इफेक्ट्स क्या क्या है? कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड ट्रीज रिजल्टिंग इन पीपल गेटिंग इंजर्ड और डाइंग. अर्थक्वेक के वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स एक दूसरे में टकरा के और ट्रीज जो होते हैं वो भी एक दूसरे में टकरा के गिर जाते हैं, जिसके वजह से जो पीपल है वो घायल हो जाते हैं या तो मर जाते हैं. कॉजिंग लैंडस्लाइड्स इन हिली रीजन्स. जो हिली रीजन्स होते हैं उसके जो लैंड्स है वो अर्थक्वेक के वजह से स्लाइड कर जाते हैं जो कि बहुत बड़ा नुकसान करता है. ट्रिगरिंग ऑफ सुनामीज इन ओशंस एंड लेक्स. सुनामीज को भी ट्रिगर कर देता है ये अर्थक्वेक, जिसके वजह से ओशियंस और लेक्स के जो आसपास के शहर होते हैं वो सब भी बर्बाद हो जाते हैं. अर्थक्वेक के वजह से अगर पावर लाइंस डैमेज होता है तो फायर भी हो सकता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक डिस्ट्रक्शन है जो कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ है. प्रिकॉशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक अगर आया है तो उससे हम लोग प्रिकॉशंस कैसे कर सकते हैं? टू प्रोटेक्ट oneself फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स वन शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. बिल्डिंग शुड बी इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे आर क्वेक सेफ. जब हम लोग अपना बिल्डिंग्स या घर बना रहे होते हैं तो वो इंजीनियर्स से इंजीनियर्ड कर लेना चाहिए कि वो अर्थक्वेक से सेफ है. As the tremors begin, people should evacuate the building immediately and move to open spaces. जैसे ही हल्का सा भी अर्थक्वेक पता चले तो हमें अपने बिल्डिंग से तुरंत बाहर निकल के खुले जगह पे चल जाना चाहिए. One should not use escalators and lift. जो escalator और lift होते हैं उसे यूज नहीं करना चाहिए. If getting out of the room or building is not possible, then follow these simple steps. Drop, cover, hold on. और अगर आप अपने रूम या बिल्डिंग से नहीं निकल पाते हैं तो अपने रूम या फिर बिल्डिंग के कोई भी टेबल के नीचे झुक के उस टेबल को पकड़ लें. नेक्स्ट डिजास्टर है सुनामी. A tsunami is said to occur when a huge volume of water is displaced in the ocean, generating large waves. सुनामी कब होता है? जब भारी मात्रा में जो पानी है वो ओशन से डिस्प्लेस होके शहर में आ जाता है और जनरेट करता है बड़े बड़े लहरों को. उसे हम लोग सुनामी कहते हैं. द डिस्प्लेसमेंट मे बी कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और एन एक्सप्लोजन. तो सुनामी कैसे कैसे आ सकता है? अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक होता है तो सुनामी उससे आ सकता है. अगर वोल्केनिक इरप्शन या फिर एक्सप्लोजन होता है उसके वजह से भी सुनामी आता है. स्मॉल वेव्स जनरेट एट द पॉइंट इन वाटर एंड मूव टुवर्ड्स द शोर. पहले जब सुनामी आता है तब छोटे छोटे वेव्स जनरेट होते हैं और शोर की तरफ मूव करते हैं. They swell up into gigantic waves. जो स्मॉल वेव्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते gigantic waves यानी बड़े बड़े वेव्स में बदल जाते हैं. Greater damage is caused by the high speed waves and debris of tsunami. जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उसकी वजह से जो आसपास की जगह होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाता है. इफेक्ट ऑफ सुनामी. अब सुनामी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं?
इट सबमर्जेस द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, जो छोटे छोटे जगह होते हैं जो बहुत ही नीचे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, लो लाइंग पे, उसमें सुनामी अपना पूरा कहर बरसा देता है, यानी कि सुनामी उस जगह को पूरा कवर कर देता है। हाई स्पीड जिजेंटिक वाटर वेव्स एंड डेब्रिस डिस्ट्रॉय ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस कंप्लीटली। अगर बहुत ही स्पीड में बड़े बड़े लहर आ रहे हैं तो वो ट्रीज, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन हुआ है सुनामी के वजह से। सेफ्टी मेजर्स, हम लोग सुनामी में कैसे अपना सेफ्टी कर सकते हैं। It is difficult to escape a tsunami. People should follow the warnings and instruction telecast by authorities. The electricity supply of the region is cut off. सुनामी से बचना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए जो पीपल है उन्हें वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शन जो कि अथॉरिटीज के द्वारा टेलीकास्ट किए जाते हैं उसे मानना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जिस रीजन में सुनामी आता है वहां की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट दिया जाता है। इन 2004 इंडिया विटनेस्ड ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड सदर्न कोस्ट। 2004 में भी इंडिया जो है वो बहुत बड़े सुनामी में आ गया था, जिसके वजह से जो सदर्न कोस्ट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। जापान भी इसी तरह सफर किया था 2011 में। Thousands of people lost their lives and thousands more went missing in these disaster. ये सब डिजास्टर की वजह से हजारों लोग मरे थे और हजारों लोग मिसिंग पाए गए थे। नेक्स्ट डिजास्टर है साइक्लोन। When strong winds blow causing a huge revolving storm, they are called cyclones. Cyclones begins as low pressure systems in warm ocean water. As it achieves a wind speed of about 60 km/h, it is known as tropical depression. जब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करने लगता है जिसके वजह से ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म फॉर्म कर जाता है उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं। जो साइक्लोन है वो वार्म ओशन वाटर में सबसे पहले लो प्रेशर सिस्टम में शुरू होता है। जैसे जैसे वो विंड के स्पीड में 60 km/h पे आ जाता है उसे हम लोग ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं। A tropical depression becomes a tropical storm when it reaches a wind speed higher than 65 km/h. जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म तब बनता है जब उसका विंड स्पीड 65 km/h से हाई हो जाता है। When the wind speed reaches more than 100 km/h, it becomes a cyclone. और जब विंड स्पीड 100 km पे आ जाता है तब वो साइक्लोन बन जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक साइक्लोन का पिक्चर है। इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन, इट कैन कॉज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। साइक्लोन की वजह से हिली एरिया में लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स भी आ सकते हैं। वो ट्रीज, हाउस और व्हीकल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। इट कैन कॉज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ बिकॉज मेनी बिल्डिंग्स गेट कोलैप्स्ड। In India, tropical cyclones arise in the Bay of Bengal and the Arabian Sea, which make up the vast coastline of 7,500 km. Cyclones affect the coast of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Cyclone Warning Dissemination System (CWDS) based on INSAT Indian Satellite System help to provide warning of a cyclone. इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अराइज करता है इन द वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर। साइक्लोन्स की वजह से जो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्ट है वो सब पूरी इफेक्ट हो जाते हैं, उसमें बहुत ही साइक्लोन का प्रभाव पड़ता है। जो साइक्लोन वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन इनसैट वो हेल्प करता है वार्निंग प्रोवाइड करने में कि साइक्लोन आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट डिजास्टर है फ्लड्स। Prolonged periods of heavy rains in an area can result in a conditions called flood. This is caused due to the overflowing of rivers. Floods can also be caused due to strong winds in coastal areas that carry seawater to the land or due to cracks in the walls of dams. जो बहुत ही भारी मात्रा में बरसात होती है तब उस समय जो कंडीशंस रिजल्ट करते हैं उसे हम लोग फ्लड कहते हैं। जो फ्लड है वो कैसे कॉज होता है? दिस इज कॉज ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स। बारिश की वजह से जो रिवर है उसका पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करने लगता है जिसके वजह से फ्लड आ जाता है। फ्लड कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स इन कोस्टल एरियाज।
फ्लड्स एक और तरह से आ सकता है जब कोस्टल एरियाज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रहे हो, जिसके वजह से जो सी वाटर है वो लैंड तक आ जाए ड्यू टू क्रैक्स इन द वॉल्स ऑफ डैम्स, उसमें भी फ्लड्स आने का खतरा होता है। Cloud burst. A cloud burst is a sudden heavy fall of rain accompanied by hail and thunder, also called floods. तो ये बहुत ही important cause है cloud burst, जिसके वजह से floods आते हैं। Cloud burst क्या होता है? Cloud burst एक sudden heavy fall rain होता है जिसके साथ hail और thunder भी आते हैं और floods में बदल जाते हैं। In June 2013, a cloud burst caused devastating floods in उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जून 2013 में क्लाउड बर्स्ट की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ही फ्लड आ गया था। Thousands died and thousands were left homeless in this natural disaster. Since the tsunami of 2004, it was the worst natural disaster that occurred in India. 2004 में जो सुनामी हुआ था वो दुनिया का सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर था जो कि इंडिया में हुआ था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक फ्लड का पिक्चर है, कैसे वो इफेक्ट कर दिया पूरा शहर को। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। फ्लड्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लड्स की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी में लॉस होते हैं। Severe water contamination occurs due to damage of sewage disposal facilities and death of humans and animals. जब फ्लड्स होता है तो जो सीवेज होता है या फिर गटर होता है उन सब में से पानी निकल के पूरे हर शहर में कंटामिनेट कर जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे ह्यूमंस और एनिमल्स भी मर जाते हैं। फ्लड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Floods cause water logging resulting in the spread of diseases such as typhoid, cholera, hepatitis A and yellow fever. जो floods है उसके वजह से water log कर जाते हैं और जो नाला होता है उसमें से पानी निकलता है और बहुत सारे diseases spread हो जाते हैं जैसे कि typhoid, cholera, hepatitis A और yellow fever. Disease causing germs grow and multiply in waterlogged conditions and affect thousands of people. A disease affection a number of people at the same time is called an epidemic. और जब एक डिजीज बहुत सारे पीपल को अफेक्ट करता है एक ही समय पे उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। फ्लड्स लीड टू सॉइल इरोजन। फ्लड्स की वजह से सॉइल भी इरोड हो जाता है। फ्लड्स डैमेज एग्रीकल्चरल फील्ड्स लीडिंग टू अ रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड। जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं वहां पे भी फ्लड्स बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है, जिसके वजह से जो क्रॉप वहां उग रहे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट डिजास्टर है ड्राउट। Drought is a condition that occurs when an area receives less or no rainfall for a long period. Drought कब होता है? जब किसी एरिया में बारिश ना के बराबर होता है, वो भी लंबे समय तक, वहाँ ड्राउट हो जाता है। It could continue for many months or even for years. जो ड्राउट है वो महीनों तक या साल तक भी चल सकता है, बहुत सालों तक भी ये ड्राउट रह सकता है। It is a natural event but can be triggered by human activities such as deforestation. ये नेचुरल इवेंट है लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहे हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके वजह से भी ड्राउट होता है। Indian agriculture is heavily dependent on rains and the failure of the monsoons result in water shortage and low crop yields. इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड किया हुआ है रेन के वजह से, और जब मानसून फेल हो जाते हैं रिजल्ट इन वाटर शॉर्टेज, उसके वजह से जो क्रॉप है वो भी यील्ड लो करता है, क्रॉप नहीं उग पाता है। इफेक्ट ऑफ ड्राउट। बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर बिकम स्कार्स। जो सरफेस का वाटर और जो ग्राउंड वाटर होता है वो सब खाली हो जाता है। सॉइल ड्राइज अप एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो। जो सॉइल होता है वो भी सूख जाता है, जिसके वजह से जो प्लांट और क्रॉप है वो नहीं उग पाते हैं, जिसके वजह से उस रीजन में खाना का बहुत ही शॉर्टेज हो जाता है, खाने की बहुत कमी हो जाती है। द प्रोलॉन्ग लैक ऑफ फूड इन अ रीजन इज कॉल्ड फेमाइन। और किसी रीजन में अगर ज्यादा दिन तक खाना की कमी हो, खाने की कमी हो, तो उसको हम लोग फेमाइन बोलते हैं। Livestock and other animals die in the absence of food and water. और पानी और खाना की कमी के वजह से जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है, वो सब अपना जान दे देते हैं। यानी कि
बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वाटर सोर्सेज ऑफ द रीजन टेंड टू ड्राई अप, जो वाटर का सोर्स होता है रीजन में वो सब भी सूखने लगते हैं। फॉरेस्ट फायर आर अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्राउट, जब बारिश नहीं हो रही है तो गर्मी बढ़ते जा रही है जिसकी वजह से फॉरेस्ट में भी आग लग जाती है। देयर इज अ लो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विच रिजल्ट्स इन वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन, खाना कम होने की वजह से जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही बीमारियां फैल जाती है और बहुत ही कॉमन बीमारी है माल न्यूट्रिशन। Drought can result in soil erosion due to the wind, resulting in the loss of fertile layer. जो ड्राउट है वो सॉइल इरोजन में भी रिजल्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है और अगर विंड आ जाता है तो जो सॉइल है वो उड़ के कहीं और चल जाता है, इरोड हो जाता है, जिसके वजह से जो फर्टाइल लेयर है वो भी लॉस हो जाती है। स्टेट्स विच आर यूजुअली अफेक्टेड बाय ड्राउट इन इंडिया आर, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ड्राउट की वजह से अफेक्टेड है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड राजस्थान। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो लेट्स रिकॉल कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। नेचुरल डिजास्टर आर इवेंट्स दैट हैपन इन नेचर एंड कॉज डिवास्टेशन। Natural disaster could be of many types such as volcano, earthquake, tsunami, cyclone, floods and drought. Terms to remember, इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स है जिसे हमें याद रखना चाहिए। पहला है earthquake। earthquake का क्या है डेफिनेशन? The sudden shaking of the earth is called earthquake. Richter scale, a scale used to determine the intensity of an earthquake from the recording made by a seismograph is called Richter scale. Volcano, cracks in the earth's crust out of which molten magma comes out. Cloudburst, a sudden heavy fall of rain accompanied by hail and thunder.